हे गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं मूल कंसेप्ट का पार्ट सेकंड। मूल कंसेप्ट के तुमने क्वेश्चंस देखे थे, वो शायद तुम्हें पसंद आए थे, और आज भी हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट टू में भी। ये पार्ट टू लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास पीपीटी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से करा देती। अभी इसी को देख लो, फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ अच्छा लेकर आते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर of atoms as 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, उसने पूछा है कि सेम नंबर ऑफ एटम बताओ जितने 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम में होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से समझते हो O2 की बात हो रही है, ओ नहीं लेना है यहाँ पर खाली। और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटम बोल रहा है तो सिंगल ओ लेना है। क्लियर रहना इस चीज़ को लेके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब देखो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन कैल्शियम निकाल लेंगे। तो देखो, 20 ग्राम मेंशन किया है, तो मैंने तुम्हें तीन फॉर्मूले बताए थे। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, दैट इज एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, और एक बताया था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, वो गैसियस के केस में लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मास दे रखा है तो 20, और कैल्शियम का तुम्हें मोलर मास याद होना चाहिए 40 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ मोल निकल आएंगे। और हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम वाले उसमें इक्विट कर देंगे, तो हाफ इंटू Na। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन कैल्शियम। ठीक है, अभी हमें निकालने हैं कि इसमें कितने रहे होंगे, इसमें कितने रहे होंगे, मतलब कि इसमें इक्वल रहे होंगे। तो देखो, निकाल के देख लो। 24 बाय मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, तो ये आ गया 1। ठीक है, 1 इंटू Na कर देंगे, बस मोलर मास इन वो मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स निकल आते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में 12 ग्राम मैग्नीशियम में 12 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा है, और यहाँ पर 12 ग्राम मैग्नीशियम नहीं है ये, सॉरी कार्बन है। एक सेकेंड, मैंने गलती से मैग्नीशियम लिख दिया है दोनों जगह। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले मोल्स निकाल लो फिर से। तो मोल्स निकालोगे तो इसका भी 12, तो 1 आ गया। 1 आ गया जब हमारा मोल, तो उसके बाद क्या करना होता है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। तो 1 हमारे मोल है, 1 इंटू Na करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे कार्बन में। तो ये भी 1 Na आ गया, ये भी 1 Na आ गया। ये इसके इक्वल नहीं आया है हाफ Na के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं, थोड़ा अजीब सा हो गया है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस के अंदर देखने हैं। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास लगा रही हूँ मैं, तो मोलर मास जो होता है वो होता है 32, क्योंकि O2 का निकाल रहे हैं, तो 16 प्लस 16 क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, तो ये जो है, तो ये 1/4 मोल्स आ गए। और दूसरा फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इंटू डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू क्या आने वाला है, मोल इंटू Na, दैट इज 1/4 इंटू Na। तो ये देखो डिफरेंट आ रहा है ना। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ क्या पूछा था हमसे, नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, पर ये अभी नंबर ऑफ एटम्स पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, क्योंकि O2 गैस के अंदर दो एटम है, एक O दूसरा O। तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये वाला जो स्टेप है वो सब अक्सर कर कर भूल जाया करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमें 2 भी मेंशन करना है। तो ये कट गया, तो क्या बचा, ये हाफ Na।
ठीक है। और जो हमारा कैल्शियम के मोल्स आ रहे थे, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स आ रहे थे, वो भी Na/2 ही आ रहे थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बट हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 16 ग्राम, हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें एटम मेंशन किया है पहले से ही। तो 16/16 करोगे, 16/16 करोगे तो वन वन मोल आ गया। और वन मोल का एटम कैसे निकालोगे? 1 Na। तो सबके तीनों के अंदर 1 Na आ रहा था, पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो मैं अभी बताया ना कि देखो, ये जो है हमारा जो है इसका सी ऑप्शन सही आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कि मतलब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स है। पर ध्यान रखना हमने कैसे कैसे किया है ये। देखो, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना कैसे किया? बस 3 फॉर्मूले हैं, उसी के थ्रू सब कुछ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब की बार मॉलिक्यूल पूछा है, एटम्स नहीं पूछे हैं, डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स पूछा है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, जैसे वहां पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था। 4.4 ग्राम CO2। दूसरा ऑप्शन है 3.4 ग्राम NH3। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1.6 ग्राम CH4। और डी ऑप्शन दे रखा है 3.2 ग्राम SO2। तो उसने पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर है, लीस्ट नंबर। ठीक है, तो वही 2 फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता था? मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ए के लिए देख लेते हैं हम। ए के लिए क्या आ जाएगा? 4.4। और CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तुम्हें निकालना आना चाहिए। देखो, सी का 12 होता है, प्लस 16 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 16 × 2 32, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो 44 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये 1/10 आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, तो 1/10 × Na। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाऊंगी तो मैं एक एक सेकेंड्स पर, तो इस वजह से ध्यान रखो। ठीक है, इसका 1/10 Na आ गया। बी वाले का क्या आ जाएगा? 3.4। NH3 का जब तुम निकालोगे तो 17 आ जाएगा। एन का 14 होता है, प्लस 3 17 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10 मीन्स 1/5, और 1/5 Na आ जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे हम, सी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 0.2 Na आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे। सी का क्या है? 1.6 ग्राम CH4। CH4 का भी जो मॉलिक्यूलर मास है, सी का 12 हो गया, एच का, देखिए, सी का 12 हो गया, एच का 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 16। तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी 1/10 आ गया। तो 1/10 × Na, ये इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब डी का हम इधर देख लेते हैं, इधर वाले कॉर्नर पर। डी का 3.42 ग्राम SO2 दे रखा है। SO2 का मॉलिक्यूलर मास इसका 32 होता है, और इसका 16 × 2 32, तो 64 हो गया, डिवाइडेड बाय 64। तो ये भी दोबारा से 1/20 आ जाएगा। अब उसने पूछा लीस्ट नंबर, तो 1/20 छोटा है ना सबसे ज़्यादा, 1/10 के कंपैरिजन में, 1/5 के कंपैरिजन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए, हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, तो इसमें पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज। तो पहला ऑप्शन है 1.505 इंटू 10⁻23। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻23। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23। डी ऑप्शन दे रखा है नोटा। ठीक है, नन ऑफ दीज, है ना? तो अब क्या है इसमें? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं इसमें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल?
हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले ये देखा करो। तो ग्राम दे रखा है तो एक ही फॉर्मूला है ग्राम का, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो 4.25 इंटू डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये NH3 का कितना होता था मोलर मास, 14 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 17। तो 17 कर देंगे ये हम डिवाइड। अब मतलब ये तो थोड़ा कट भी नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, काट नहीं रहे, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल इंटू Na, ठीक है, मोल इंटू Na, वही फॉर्मूला है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, कंफ्यूज मत हो जाना। 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको जब काटोगे तुम, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये 1/4 चला जाएगा, 1/4 टाइम्स आ जाएगा, 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23। मैं इधर बता दे रही हूँ। तो ये इसको 6 को अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, तो 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ना, बहुत आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे हो जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। देखो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, एट STP। मैंने इसमें एट STP द गैस मे बी। अब उसने पूछा है गैस क्या रही होगी। देखो कैसे करते हैं, तुम मतलब अप्रोच आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे क्वेश्चन लगाना है हमें। ठीक है, फर्स्ट एंड थ्री बोथ। हाँ, तो देखो इसने बोला है हमें 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो पहले तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी कैसे, हमें 22.4 लीटर वॉल्यूम बता दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होता था, मतलब मोल्स इक्वल्स टू क्या होता था, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो यहाँ पर भी हमें कितना दे रखा है, 22.4, ये जो क्वेश्चन में मेंशन है, और ये भी 22.4, तो हमारे कितने मोल्स आ गए, एक मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता था मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मास मास मेंशन है, अगर हमने मोलर मास निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये गैस कौन सी रही होगी, क्योंकि उसका मोलर मास में देख लेंगे। तो 1 इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है, 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट, कुछ गड़बड़ की है क्या, ये 2.24 है, सॉरी, आंसर हमारा करेक्ट नहीं आएगा, नहीं तो 2.24 है। इसको हटा देती हूँ मैं, इसको हटा दो, और यहाँ पर 2.24 कर लो, फिर यहाँ पर भी 2.24 कर लो। यहाँ पे थोड़ा इरेजर से इरेज कर देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 2.24, यहाँ पर आ गया ये 10 मोल, 10 मोल आ जाएगा, यहाँ पर भी 10, और ये 4.4, एक सेकेंड, 1/10 मोल आएगा। हाँ, 1/10 आएगा, 10 मोल्स नहीं आएंगे, क्योंकि 2.24 को 20 टाइम 22, देखो 1/10 मोल्स आ गए। अब ये 1/10 मोल्स हमने इधर पुट कर दिए, 1/10, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और नीचे रह जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो अब हम मोलर मास ऐसा ढूंढ लेंगे जिसका 44 ग्राम मोलर मास आ रहा हो। तो देखो N2O का क्या होता है, मैं इधर दिखा देती हूँ। N2O का क्या होता है, 14 इंटू 2 प्लस 16, दैट इज 28 प्लस 16,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 28 प्लस 16 होता है 44, ठीक है, तो 44 ही आ रहा है फर्स्ट वाला, मतलब ऑप्शन हमारा सही है। सीओ का देख लेते हैं, सीओ का कितना होता है 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना होता है 12 प्लस 16, 6 और 2 8, 1 और 1 2, ठीक है 28, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन नहीं रहा होगा। CO2 का देख लेते हैं, CO2 का वैसे तो मैं याद होना चाहिए 44 ही होता है, ठीक है 32, O2 का 32 आ जाएगा, 16 इंटू 2 प्लस 12, तो ये भी आ जाएगा 42, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थोड़ा फास्ट तरीके से करते हैं। अब मैं ज़्यादा स्लो स्लो चले गई थी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला याद है तुम्हें, O3 होता है, लिख देती हूँ मैं, तुम्हें नहीं याद तो। वैसे पेपर में नहीं बताएगा, कभी बता भी सकता है नहीं भी बता सकता, उसकी मर्जी है। बी ऑप्शन 6.0, एक बार सॉल्व करो जब तक। 23 डिवाइडेड बाय 2। सी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 3, और डी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6। ये 2 है, गड़बड़ मत करना, ठीक है, यहाँ पर 2 ले लो। अब हमें सॉल्व करना है ये, तो इसमें क्या पूछा है तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए 8 ग्राम, सबसे पहले देख लिया करो क्या चीज़ दे रखी है और किस चीज़ में दे रखी है। ग्राम में दे रखी है, ग्राम वाला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है, और O3 का मोलर मास कितना हो गया, O3 का 3 इंटू 16 दैट इज 48, ठीक है, तो 8/48 आ जाएगा ये। 8/48 कितना हो गया, 8 6 जा 48, तो 1/6 आ गया ये। 1/6 हमारे मोल्स आ गए। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, मोल इंटू Na, तो मोल इंटू Na कर दिया हमने। मोल्स कितने हैं हमारे पास, 1/6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, बट O3 के अंदर कितने एटम्स हैं, एटम्स पूछा है तो 3 एटम्स हैं, तो इंटू 3 भी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ भूल जाते हैं सब लोग, ये वाली, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया 2, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, सॉल्व नहीं करने लग जाना, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने में लग रहे, नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसने ऑप्शन ही तो ऐसे बनाया है, तो डिवाइडेड बाय 2 ही तो आ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस, नहीं ऑक्सीजन गैस ही होगा, ऑक्सीजन एट STP कंटेन्स, ऑप्शन है निकालो जब तक, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बी ऑप्शन दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। सी ऑप्शन दे रखा है हमें 7.505 इंटू 10⁻23 एटम्स, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 0.75 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखो निकालो, क्वेश्चन बहुत इजी वे में निकल आएगा ये वाला क्वेश्चन जो है। इसमें क्या दे रखा है 5.6 लीटर, तो जब भी हमारे पास वॉल्यूम होता है तो हम क्या लगाते हैं, वॉल्यूम जब होता है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल निकल आते हैं इससे, तो हम क्या करेंगे अब 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे 1/4 मोल्स आ गए ये। और जब हमारे 1/4 मोल्स आ गए, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। इसमें दिख ही रहा है ना, ये पीछे एटम यूनिट लिख रही है, चाहे कुछ दे नहीं रखा हो, एटम लिख रहा है तो एटम ही निकालना है ना फिर हमें। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करते थे, मोल इंटू Na, तो मोल हमारे कितने हैं 1/4 इंटू Na, और O2 यहाँ पर ऑक्सीजन मेंशन किया गया है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही नहीं बोली है ना, पर ऑक्सीजन गैस तो हमें लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो O2 का ही रहा होगा ना, गैस का,
तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल O2 के भी हैं, तो इंटू 2 भी करके चलना पड़ेगा तुम्हें, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2, तो Na/2 आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3.01। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 या 12 क्वेश्चंस लाई हूँ मैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। फर्स्ट दे रखा है Na, सेकेंड दे रखा है Na/10 इंटू 4, सी ऑप्शन दे रखा है Na/10 इंटू 7, और डी ऑप्शन दे रखा है। अब Na की वैल्यू को खोलना मत जब Na के टर्म्स में दे रखा है तो आंसर। ठीक है, देखिए, हाँ, तो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखा कि हमें 1.7 ग्राम दे रखा है, तो हम एक पहला फॉर्मूला जो लगा सकते हैं वो मास अपॉन मोलर मास वाला लगा दो। अमोनिया का जो अमोनिया का फॉर्मूला तो पता होगा ना तुम्हें, NH3 होता है, और NH3 का मोलर मास अभी निकालना सिखाया है मैंने, 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17। ठीक है, तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मोल्स आ गए इसके। जब 1/10 मोल्स आ गए, अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na इक्वल्स टू मोल्स होता था, ये वाला फॉर्मूला होता था। बट तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अमोनिया का देखोगे, जब तुम अमोनिया में देखने जा रहे हो तो देखो इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका कोई रोल नहीं है। अब इसके अंदर मतलब कोई न्यूट्रॉन्स नहीं रहे होंगे। अब एन के अंदर देखोगे तो एन का 14 मास है, और जो नंबर है हमारा एटॉमिक नंबर वो 7 है, तो 7 आ जाएगा। तो सिर्फ 7 न्यूट्रॉन्स रहे होंगे। ठीक है, अभी पर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे उसको 7 न्यूट्रॉन्स का। हाँ, तो हमें क्या क्या पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मोल्स कितने आए थे हमारे, 1/10 इंटू Na इंटू 7, क्योंकि 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। द नंबर ऑफ एटम्स present in 0.5 ग्राम एटम। देखो, जब भी ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल ऐसा कुछ भी मेंशन करे ना, ये वाला चीज, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, तो इट मीन्स मोल दे रखे हैं। ये खुद से समझ लेना, ये याद कर लो, तुम्हें नहीं आता समझ में तो। ठीक है, हाँ, तो ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम इन। ठीक है, अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम इतने, मतलब मोल्स में 0.5 मोल्स में जितने प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, वो किसके बराबर आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, सेकंड ऑप्शन है 32 ग्राम ऑफ सल्फर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब हमें ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी अपनानी है। देखिए, इसमें हमें मोल पहले से ही मेंशन है। अब जैसे हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, 0.5 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन गैस नहीं मेंशन कर रखा कि अपने आप N2 लेके चलेंगे। ठीक है, 0.5 मोल हो गए ये, इंटू Na, तो टोटल इतना आ गया, मतलब Na/2 नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर आ गए, नाइट्रोजन के अंदर आ गए हमारे। तो इसके बराबर बताना है कि Na/2 किस और का आ सकता है। तो देखो 12 ग्राम है, तो इसका मोल्स निकाल लो पहले, 12/12 1, और इंटू मोल इंटू Na हो जाता है, तो ये इसका तो 1 Na आ रहा है। अब देखो इसका देख लो, 32/32 आ जाएगा, 32 ग्राम है और मोलर मास भी 32, तो इसका भी 1 इंटू Na आ जाएगा। ये भी नहीं होगा तो 8, और इसका क्या होता है 32 इंटू
है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये क्या आ गया, 1/4 आ गया इंटू Na। ठीक है, ये आ गया 1/4 Na। बट ऑक्सीजन के अंदर O2 लेके चलते हैं, है ना, खाली उन एटम मेंशन तो किया नहीं है, एटम निकलवाए हैं, ऑक्सीजन मेंशन किया है तो O2 मान के चलेंगे, तो इंटू 2, तो ये आ गया हाफ Na। और देखो इसके अंदर देख लो 24 ग्राम तो वो दे रखा है, मास अपॉन मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास इसका भी 24, तो इसका 1 इंटू Na। तो इन तीनों का तो नहीं आ रहा, मैच किसका कर रहा है, सिर्फ इसका। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तुम्हें क्लियर हो रहा है ना ये सब। देखो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब जिसने नहीं किया ये वाला वैरायटी तो उसके लिए तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। मतलब बेसिक्स वाले छोड़ देते हैं कुछ कुछ बच्चे से। 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सी दे रखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, और डी ऑप्शन दे रखा है नोटा। ठीक है, अब इसमें पूछा था एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वेट पूछा है तुमसे। देखो इसको करने का अप्रोच क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास जब भी हम निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, 18, जैसे वाटर का ले लिया हमने तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए, 1 इंटू 2 + 16 दैट इज 18। ठीक है, यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। ग्राम पर मोल कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 18 ग्राम वाटर। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं हम, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 18 ग्राम वाटर। तो अगर उसने पूछा हमसे अब 1 मोल में कितने वो होते हैं, वन, तुम्हें ये वाला पता होगा ना, 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान रखना नहीं पता तो। 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 मोल की जगह हमने 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा इन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या आ गया, 18 ग्राम। अब हमने एक मॉलिक्यूल में पूछा है कि एक मॉलिक्यूल वाटर में कितना रहा होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान के काट दे रही हूँ, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना, ग्राम ही आ जाएगा, 18 ग्राम चल रहा है तो यहाँ पर। तो अब इसके इक्वल इक्वल कब आ रहा है, यहाँ पे 2.99 आ रहा है ना, यही ऑप्शन है, पर 18 ग्राम पर मोल होता तो ठीक होता, पर यहाँ पर ग्राम दे रखा है इसीलिए ये नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसीलिए मैं लेकर आई थी। एक और क्वेश्चन करा देती हूँ इसी टाइप का, तुम्हें याद हो जाएगा जिससे। देखो, व्हाट इज द मास, इस वाले को तुम ट्राई करो। व्हाट इज द मास ऑफ CH4, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4, और CH4, मॉलिक्यूल्स नहीं है, मॉलिक्यूल है। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो पहला दे रखा है 16 ग्राम। तो देखो ग्राम पर मोल होता तो ठीक होता, समझ रहे हो ना। दूसरा ऑप्शन है ये। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 16 Na ग्राम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके कैसे करेंगे इसको, मैंने क्या बताया, CH4 के अंदर पहले मॉलिक्यूलर मास देख लो, मॉलिक्यूलर मास कितना हो सकता है इसके अंदर, सिक्स, इसका निकाल लो, 12 इन +4 इंटू 1, तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो 16 ग्राम पर मोल आया, ग्राम पर मोल मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 16 ग्राम। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल CH4 कंटेन 16 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 16/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 6 से, 6 से कितना चला जाएगा, ये 2.6 टाइम्स चला जाएगा, और ऊपर माइनस में हो जाएगी ये, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं आता हो पर वो देखने का, देख के डर लग सकता है उसको, बट हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है। ठीक है, इफ 3.01 इंटू 10⁻20 molecule are
removed from 98 mg of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 left are। ठीक है, फाइंड करो तुम, मैं बताती हूँ कैसे करना है। -30, बी ऑप्शन दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ सी ऑप्शन दे रखा है 1.66 इंटू 10⁻³ और डी ऑप्शन दे रखा है 9.95 इंटू 10⁻²। देखो अब इसमें पूछा क्या है, इसमें हमसे बोला है कि इफ 3.0 मॉलिक्यूल इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, है ना, हमने रिमूव कर दिए कितने में से 98 ग्राम ऑफ mg ऑफ H2SO4। तो पहले सबसे पहले मोल्स निकालेंगे कि कितने पहले मॉलिक्यूल रहे होंगे, फिर हमने उसमें से रिमूव कर दिए, फिर उसके बाद क्या बचे होंगे। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, कितने रिमूव हो गए मोल्स। तो क्या होता था फॉर्मूला, जितने मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आ गया हमारे 0.5 इंटू 10⁻³ इतना आ गया। ये हमारे मोल्स निकल आए जो हमने रिमूव कर दिए हैं, पर हमारे पास एक्चुअल मोल्स कितने थे वो अब हम फाइंड करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब इनिशियल स्टेज में कितने रहे होंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 98 ग्राम वो दे रखा है, 98 mg, mg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -3 आ जाएगा, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, तुम कुछ तो पता करके रखा करो, है ना। तो ये दे रखा है। अब हमें क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट आर। तो कितने बचेंगे, दोनों को माइनस कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट में क्या करना है तुम्हें, दोनों को माइनस कर देना है। एक का क्या आ रहा है 1 इंटू इनिशियल वाले इतने हैं और फाइनल वाले कितने 0.5 इंटू 10⁻³ तो सिंपल तरीके से बस 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए।